कैसे हैं आप? आपको पता ही होगा कि पिछली दो वीडियो में आपको मैंने दो चैप्टर बता चुका हूं, द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग। आज की वीडियो है डीप वाटर चैप्टर के लिए। डीप वाटर जिसको लिखा है विलियम और डगल्स ने। आज हम इसमें इसी चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो आधारित है डीप वाटर के ऊपर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लैपटॉप पर और देखते हैं डीप वाटर की हिंदी समरी किस तरह की है। डीप वाटर, ऑथर हैं विलियम ओ डगल्स। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। डगल्स 10 या 11 वर्ष का था जब उसने फैसला किया कि वह तैराकी करना सीखेगा, मतलब वह स्विमिंग करना सीखेगा। याकीमा के पास YMCA में एक जलकुंड था, एक स्विमिंग पूल था। यह उसे तैराकी सिखाने के अच्छे अवसर प्रदान करता था, मतलब कि वो इस स्विमिंग पूल में आसानी से स्विमिंग सीख सकता था। परंतु जो इसके विपरीत एक याकीमा नदी है वो काफी खतरनाक थी, क्योंकि उसकी माता ने इसके लिए उसे चेतावनी दी थी। YMCA का जो जलकुंड था वो सुरक्षित क्यों था? क्योंकि वो साइड के किनारों पर 2 या 3 फीट गहरा था, जबकि अगर वो उसके बीच में देखा जाए तो करीबन 9 फुट गहरा था। यहाँ पर ये 9 नहीं, ना लिखा है, 9 है, यहाँ में स्प्रिंट है, ये फुट गहरा था। ढाल भी वहां पर कम था, मतलब वहां ढलान काफी कम था, तो आप फिसलोगे नहीं, ऐसा उसकी मां कहा करती थी। डगल्स ने पानी के पंख लिए और जलकुंड पर चला गया। यहाँ कहने का मतलब यह है, जो पानी के पंख का मतलब यह है कि एक तरह की चीज जो आप स्विमिंग करने वाला जब पहली बार सीखता है तो उसको पहनाया जाता है कि वो डूबे ना। फिर क्या हुआ, बचपन से उसे जल से घृणा थी। क्यों घृणा थी? उसके पीछे रीजन था। एक बार वह कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे खड़ा था। उस समय उसकी आयु 3 या 4 वर्ष की रही होगी। अचानक एक लहर आई तेजी से और उसको गिरा दिया और लहरें उसके ऊपर से निकल गई। वो एक प्रकार से पानी में दब गया। उसको बहुत डर लगा। उसके दिल में एक अजीब सा डर उत्पन्न हो गया। परंतु थोड़ी देर बाद उसने साहस को बटोरा, अपनी एनर्जी को इकट्ठी करी और उसने नए पानी के पंख लिए और अन्य लड़कों की नकल करके पानी में तैरना आरंभ कर दिया। मतलब जैसे आसपास लड़के तैर रहे थे उसी तरह उसने तैरने की कोशिश की। उसने चैन का अनुभव किया, मतलब उसे काफी रिलैक्स हुआ। लेकिन उसी समय एक दुर्घटना उसके साथ घटित हो गई। यहां पर आपको समझना है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में वो आप बीती बता रहा है जो उसके साथ हुआ है, मतलब पास्ट की कहानी बता रहा है। हम चलते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पे, वहां आपको कुछ और आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार डगल्स जलकुंड पर अकेला था, स्विमिंग पूल पर अकेला था। पानी में गति नहीं थी, मतलब पानी नॉर्मल था, स्थिर था। वह अकेला पानी में जाने से डरता था। उसे डर था मन में कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, क्योंकि उसको पानी से सूझ रहा था। अतः वह अकेला जलकुंड के किनारे पर बैठा अन्य लड़कों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आया। उसका शरीर सुंदर और गठीला था। वह चिल्लाया, अरे दुबले बालक! अरे दुबले बालक! मतलब उसने डगल्स को कहा, अरे दुबले बालक, तुम्हें गोता लगाना कैसा लगेगा? ऐसा कहकर उसने डगल्स को उठाया, उछाला और गहरे पानी में फेंक दिया। होता नहीं है, कई बार दोस्त होते हैं जबरदस्ती आपको किसी चीज में घसीट लेते हैं, ठीक उसी तरह से कथाकार मतलब ऑथर डर गया, परंतु अभी भी उसने अपना होश नहीं गंवाया था। उसने सतह से एक लंबी छलांग लगाने का निर्णय लिया। वह तल पर आ जाएगा, इस पर लेट जाएगा तथा जलकुंड किनारे की ओर तैरने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब उसको जलकुंड में फेंका गया, क्योंकि अब जलकुंड में फेंका गया है तो ऐसा तो है नहीं कि नाप तोल के फेंका गया है कि भैया यहाँ गहरा कम है, यहाँ गहरा ज्यादा है। तो जब गया है तो उसके अंदर चला गया, तो उस समय की कहानी जब वो फील कर रहा था इस बात को, मैंने पहले बताया था ये स्टोरी शॉर्ट कहानियां हैं, तो कुछ बातें इसमें आपको अपने आप इमेजिन करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी स्टोरी याद कर पाओगे उसके थोड़ा दिक्कत होगी आपको भी। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की, यहाँ आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। उसने ऊपर आने का प्रयत्न किया, परंतु ये 9 फीट उसे 90 फीट लग रहा था। यानी कि उस लड़के ने उसे जब उठाकर फेंका था तो वो उस जगह पर गिरा था जहां पर गहराई 9 फुट थी और जो उसे 90 फीट लग रही थी। जब और उसके फेफड़े ऐसे हो रहे थे क्योंकि सांस ले नहीं पा रहा था, वो नया स्विमर था, सांस नहीं ले पा रहा है, सांस को कब तक कंट्रोल करेगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके फेफड़े, उसकी छाती फट जाएगी। जब उसके पैर सतह से टकराए उसने अपनी पुरानी शक्ति जुटाई और ऊपर की ओर एक महान उछाल ली।
उसने कार्क की भांति तल पर आने की कल्पना की। उसने सोचा जैसे कार्क आती है पानी के तल पर, वैसे मैं भी आ जाऊंगा। वह धीरे धीरे आया। उसने अपनी आंखें खोली, चारों ओर पानी देखा, यानी कि वो पानी के अंदर ही था। अब तक वो सिर्फ वो कल्पना थी एक तरह की, उसने कोशिश तो करी लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने चारों तरफ क्या देखा? पानी पानी। ये गंदा तथा कुछ पीलेपन पर था। वह घबरा गया, उसका गला घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसने चीखने का प्रयत्न किया लेकिन उसकी आवाज पानी से बाहर नहीं आई और उसने अब सांस लेने के बजाय पानी निगला और उसका गला अवरुद्ध हो गया, मतलब उसका गला जाम हो गया। उसकी टांगे सुन्न हो गई। एक महान शक्ति उसे नीचे पानी में खींच रही थी। ऐसा उसे लग रहा था कि कोई मुझे पानी में नीचे खींच रहा है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप अगर स्विमिंग करने जाते हो तो आपको एक बार ऐसा रियलाइज होगा कि कोई आपको नीचे खींच रहा है। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। वह चिल्लाया परंतु उसने या कहें उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। वह पानी में फंस गया। उसका सांस समाप्त हो चुका था और फेफड़े दर्द कर रहे थे। उसे ऊंघ आ रही थी। उसने तल पर कार्क की भांति ऊपर आने की योजना को याद किया। उसने फिर कोशिश करी कि अगर मैं थोड़ा और ट्राई करूं तो शायद मैं पानी के ऊपर आ जाऊं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। पैराग्राफ नंबर 5। परंतु डगलस अंतः रूप से नीचे ही नीचे चला गया। उसने अपनी आंखें खोली। उसने काला पानी देखा। उसको गहन डर ने जकड़ लिया। वह नीचे पानी में चीख रहा था। उसका पानी में शरीर सुन्न हो गया, परंतु दिल की धड़कनें उसे जिंदा रहने का एहसास करा रही थी कि अभी वो जिंदा है। पैराग्राफ नंबर 6। उसे आतंक के मध्य, मतलब इस डर के बीचों बीच तर्क की एक अनुभूति हुई, मतलब उसके दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई? उसे स्मरण था कि किस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर तल से टकराकर ऊपर की ओर उछला जा सकता है। इस प्रकार उसे अपने पंजों के नीचे टाइल महसूस हुई, जो टाइल स्विमिंग पूल में बिछी होती है, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भय से कांप उठा। उसकी भुजाओं और टांगों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। उसने सहायता हेतु पुकारा परंतु कुछ नहीं हुआ। आश्चर्यजनक वहां प्रकाश था। एक अजीब सा उसे रोशनी प्रकाश की अनुभूति हुई। वह पानी से बाहर जा रहा था। उसकी आंखें और नाक पानी के तल के ऊपर लगभग अब बाहर थी। पैराग्राफ नंबर 7। अब उसने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। उसने हवा के बदले पानी को निगला। दोस्तों ये 7th पैराग्राफ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बिकॉज इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आता है पेपर में। अगर आप के पेपर में डी वाटर का क्वेश्चन आएगा तो इसी पैराग्राफ से आएगा, लिख के ले लो। अब उसने तीसरी बार नीचे आना शुरू किया। उसने हवा के बदले पानी को निगला। उसके सारे प्रयास बंद हो गए थे। वह आराम में हो गया। उसके मस्तिष्क पर अंधेरा छा गया। अब ना कोई भय था, ना कोई डर था और ना कोई आतंक बचा था। वह भूल में या कहें उस चीज में खो गया, पानी में खो गया, अपनी सोच में खो गया। अब वह चैतन्य नहीं था, मतलब वो कॉन्शियस नहीं था और उसके जीवन का पटाक्षेप हो गया। जब वह जागा उसने अपने आप को पानी यानी कि स्विमिंग पूल के बाहर पास पेट के बल लेटा पाया। वह पानी की उल्टियां कर रहा था। जिस लड़के ने उसे फेंका था उसने स्वीकार किया कि वह केवल मजाक कर रहा था। किसी ने कहा बच्चा लगभग मर चुका है। कई घंटों के बाद वह दुर्बल और कांपता हुआ घर चला गया। अब इसके दिल में एक डर था जो उसका पीछा कर रहा था। यह कई दिनों तक घट्टा इसमें व्याप्त रहा। वह था जल से डर। थोड़ी सी थकावट उसे परेशान करती और वह कभी जलकुंड पर नहीं गया। उसके मन में जो डर बैठ गया उस डर ने उसको कभी आगे जाने नहीं दिया। वह पानी से डरता था और जितना हो सकता था वह इससे दूर रहने का प्रयत्न करना था या उससे दूर रहना उसने शुरू कर दिया। चंद वर्षों के बाद उसने कैस्केडस झील के जल में या टाइटॉन या बॉम्पिंग नदी में तैरना चाहा, जिसका नाम वॉर्म लेक भी आप कह सकते हैं। वही आतंक उसे फिर जकड़ लेता है। यह अपंगता उसमें वर्षों बनी रही।
इसने उसकी मछली पकड़ने के चक्करों और छोटी नाव खेने के, किश्ती चलाने के और तैराई खुशियों को भी नष्ट कर दिया। उसके मन में बहुत कुछ था कि मछली पकड़ूंगा, छोटी नाव चलाऊंगा, किश्ती बनाऊंगा, तैराकी करूंगा, सब उसकी खुशियां नष्ट हो गई। प्रत्येक ज्ञात विधि से वह इस भय पर काबू पाने में सफल रहा। सब कुछ जानने के बावजूद भी वह अपने डर को खत्म नहीं कर पा रहा था। पैराग्राफ नंबर 8, इस डर को नियंत्रित करने के लिए अंत में एक अक्टूबर मास में उसने एक प्रशिक्षक नियुक्त किया, ट्रेनर रखा। एक तरणताल, ये का नहीं है, एक है, एक तरणताल, ये का नहीं है, एक है। एक तरणताल मतलब स्विमिंग पूल में वह प्रतिदिन 1 घंटा सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था। प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर पेटी बांध दी थी। पेटी से बंधी रस्सी एक पुल्ली से गुजरी। जब कभी वह जल में अंदर आता तो कुछ निरपरिचित डर लौट आता, यानी कि जो उसके मन में नहीं था लेकिन फिर भी लौट के बार बार आ रहा है, उसे डरा रहा है। उसके पैर फिर जम जाते। इससे पहले कि तनाव दूर हो उसे 3 मास लग गए ये सब करते करते। इस प्रशिक्षण का उसने सैकड़ों बार अभ्यास किया। धीरे धीरे वह अपना, या कहें उसने अपने आप को डर से आगे लेकर चला गया। पैराग्राफ नंबर 9, जब प्रशिक्षक प्रत्येक भाग को तैराकी में निपुण कर चुका था, उसने डगल्स को गोता लगाने को कहा, आर पार तैरने को कहा और वह रेंगते हुए जल से हाथ धीरे धीरे बार बार ऊपर लाए। अब वह झील के मध्य में था। थोड़ी सी पुराने डर की भावना उसमें जागृत हो जाती है। पानी में उसने काउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक आदि किए। मतलब उसने जितने भी स्ट्रोक होते हैं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग करने की ट्रेनिंग में, उसने वो सारे इस्तेमाल किए। परंतु झील के मध्य जब उसने अपना सिर अंदर किया, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। थोड़ा सा भयभीत हुआ। उसने मिस्टर ट्रेनर, श्रीमान आतंक से पूछा कि वह क्या सोचता है, वह उसका क्या कर सकता है। आतंक चला गया और वह तैरता रहा। वही सिंपल बात है, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो उस डर का आंख खोलकर सामना करो। डर 100% आपसे 10 नहीं पता है कितने कदम दूर भाग जाएगा। फिर उसने लेक बेंट बर्थ में प्रयास किया। ट्रिगर्स ऑकलैंड आइलैंड में गोते लगाए। स्टैम्प एक्ट आइलैंड की झील के आर पार 2 मील तैरा। पीछा करने वाले जल आतंक वाला संदेश समाप्त हो चुका था। जिस प्रकार उसके अपने मित्र डाइंग कॉर्पोरन की तरह वॉर्म लेक के दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आने पर खुशी से चिल्लाया। उसने खुशी से कहा, मैंने जल के भय पर भरपूर विजय पा लिया था। इस डूबने के अनुभव का विलियम डगल्स के लिए गहरा अर्थ था। मृत्यु में शांति, परंतु मौत के भय में केवल आतंक है। एक बार रूजवेल्ट ने कहा था, हमें जिस से सबसे अधिक डरना है वो डर है। यानी कि अगर हमें किसी को डरना चाहिए, डर से डरना चाहिए। लेखक डगलस ने दोनों का अनुभव किया। एक तो मरने के डर का एहसास, वह आतंक जो मरने के डर का अनुभव करा चुका है। एक तो मरने का डर का एहसास और एक वह आतंक जो मरने के डर को बार बार पैदा करता है। इस प्रकार उसमें जीवित रहने की तीव्रता बढ़ गई थी। डगल्स ने स्वयं को मुक्त महसूस किया। लंबे चिन्हों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने और शिखरों पर चढ़ने और डर को खदेड़ने का उसने अनुभव सीख लिया। दोस्तों, विलियम डगल्स ने जो बात इसमें कही है, जो चैप्टर में बताया गया है, ये एक स्टूडेंट के लिए एक सीख है। इट मीन्स अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है एंड इफ यू वांट टू सॉल्व दिस वीकनेस, सो आपका काम ये है कि उस डर से दूर नहीं भागना है। जस्ट ट्राई टू ब्रेक दिस टेरर। आप इस टेरर को खत्म करिए, डर से बाहर आइए और जीत आपकी 100% होगी। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो आपको पूरी स्टोरी बताई है, आपको पूरी स्टोरी 100% क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हमारा चैनल आपको सही चीज प्रोवाइड कर रहा है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।